राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाएंगे बड़ों और बच्चों के लिए सूजी रोल। ये रोल जो है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है और बहुत सारी सब्जियों का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने ले लिया है पत्ता गोभी। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब पत्ता गोभी को हम इस तरह से स्लाइसों में कट कर लेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसे साइड में रखेंगे। अब हमने यहाँ पर लिया है शिमला मिर्च, जिसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। साथ ही गाजर, इसको भी हमने स्लाइसों में कट कर लिया है। साथ ही लेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, इसे भी हम इसी तरह से काट लेंगे। तो सब्जियाँ जो आपको पसंद हो वो ले सकती हैं। अब हम एक मिक्सी जार लेंगे और उसमें डालेंगे 1 कप सूजी और इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। अब हम इसे डालेंगे एक मिक्सी बोल में। साथ ही डालेंगे 1 कप पानी, यानी 1 कप सूजी में हमने 1 कप पानी ले लिया है। अब एक हैंड विस्क की सहायता से इसे अच्छे से फेंट लेंगे, यानी कोई भी इसमें गुठली ना हो, और इसे हम रखेंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे। चलिए बनाते हैं अब स्टफिंग। तो उसके लिए हमने एक पैन ले लिया है। पैन जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब उसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल। तेल जब अच्छे से गर्म हो गया है अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरी मिर्च। साथ ही जो हमने यहाँ पर प्याज को काट कर रखा था उसे डालेंगे। तो यहाँ पर हमें प्याज को ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए, यानी 30 सेकेंड तक इसे हमें इसी तरह से पका लेना है। यहाँ पर हमें गैस के फ्लेम को हाई रखना है। अब हमने यहाँ पर जो स्लाइस में कटे हुए गाजर, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी काटा था ना, अब उसे हम इसमें डाल देंगे। इसे बनाते समय हमें गैस के फ्लेम को हाई ही रखना है, क्योंकि इसे हमें इतना ही पकाना है ताकि सब्जियों के अंदर जो क्रंचीपन होता है ना वो वैसे ही रहे, इसे ओवर कुक नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इसे उलटते पलटते ही चला लीजिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच काली मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, और इसे डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच शेजवान चटनी। तो क्लिप जो है वो थोड़ा सा कट हो गया था, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अब हम इसे फिर से पका लेंगे। तो यहाँ पर सब्जियाँ देखिए अच्छे से पक गई हैं। अब हम गैस के फ्लेम को बंद करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। यहाँ पर हमने जो सूजी को भिगा कर रखा था वो अच्छे से फूल गया है। अब इसे एक बार फिर से अच्छे से मिलाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने आधा करछल जो बैटर था उसे हम एक अलग बोल में निकाल लेंगे, और यहाँ पर जो बचा हुआ बैटर था उसके अंदर हम और पानी ऐड करेंगे। टोटल हमने यहाँ पर 2 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब मैं इसमें डालूंगी खूब सारी फ्रेश हरी धनिया, थोड़ा सा नमक, और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर तेल का इस्तेमाल किया है। तो 1 चम्मच तेल में मैंने इसमें भी डाल दिया था, और जो अलग से मैंने बैटर बना कर रखा था उसमें भी डाल दिया है। तो चलिए अब इसे भी साइड में रखेंगे। यहाँ पर जो अलग में हमने बैटर बना कर रखा था उसमें हम इस तरह से बीट रूट का जूस डालेंगे। आप चाहे तो इसकी जगह फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये देखिए इसको हमने इस तरह से बॉटल में भर लिया, जो केचप का बॉटल आता है ना उसी में इसी तरह से भर लेंगे। अब इसे साइड में रखेंगे। यहाँ पर हमने पैन लिया है और उसमें लगा देंगे थोड़ा सा तेल, और जो हमने लाल वाला यानी बीट रूट वाला जूस का बैटर बना के रखा था उसे इस तरह से देखिए सर्कल करेंगे। इस तरह से ये डिज़ाइन बन जाएगा, और 2 से 3 सेकेंड में ये अच्छे से देखिए पक भी गया है। अब हमने यहाँ पर जो एक और अलग सा बैटर बना कर रखा था, यानी सफ़ेद वाला बैटर, उसमें को हम इस तरह से करछल की सहायता से फैला देंगे। और ध्यान रखिएगा बैटर को आप पतला ही रखिएगा, ज़्यादा गाढ़ा मत रखिएगा। अब इसे हम पकने देंगे कम से कम 1 से 2 मिनट तक। अब देखेंगे आप तो ऊपर का जो हिस्सा है वो ड्राई हो गया है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा तेल लगा दूंगी, और गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो करते हुए इसे हमें इसी तरह से पका लेना है। तो चलिए अब इसे भी हम टर्न कर लेते हैं। बहुत ही आराम से ये टर्न हो जाता है। तो चलिए अब इसी तरह से बाकी के जो बचे शीट हैं उसे भी हम बना लेंगे। तो यहाँ पर इसे हमें थोड़ा सा पका लेना था, यानी ऊपर से तो वो पका था लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा पका लेंगे। अब यहाँ पर चलिए अब दूसरा शीट भी बना लेते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से जब शीट हम बनाते हैं ना तो बहुत ही मज़ा आता है, और बच्चे इसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे क्योंकि उन्हें कुछ अलग खाने को मिला था। अब हम देखिए इस तरह से इसे फिर से पलट लेंगे, और यहाँ पर मैंने कम से कम 5 से 6 शीट जो है वो बना लिया है। तो ये भी देखिए अच्छे से बन गया है। अब इसे भी मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब यहाँ पर एक शीट लेंगे और उसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा टोमेटो केचप। आप चाहें तो इसमें शेजवान चटनी भी डाल सकते हैं। अब इसे हम चारों तरफ से अच्छे से
फैला देंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पिज़्ज़ा हर्ब्स। अब हमने यहाँ पर जो स्टफिंग बनाकर रखा था उसे देखिए इस तरह से बीच का जो हिस्सा होता है ना वहीं पर हम इस तरह से फैला देंगे। तो मैंने यहाँ पर इसे 2 बड़े चम्मच ले लिया है। अब देखिए शीट को हमें इसी तरह से रोल कर लेना है। इस तरह से आप इस रोल को बनाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। आप इसे बिना केचप के बिना चटनी के भी खा सकती हैं। तो चलिए मैं इसे अब आपको काट कर दिखाती हूँ। है ना बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी। तो इस रेसिपी को आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी दीजिएगा। बहुत ही हेल्दी है और यह रेसिपी आपको कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।